हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भोकाल चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ये एक तरह का ट्रिक समझ लो आप, जिसको कि यूज करके आप तुरंत ही बता सकते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या किसी अंक से डिविजिबल है या नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा, इस वीडियो में देखेंगे कि अंक जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से कोई बड़ी संख्या विभाज्य है या नहीं बिना किसी डिवीजन के। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले अंक 2 से। अगर आपको ये पता लगाना है कि दी हुई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ संख्या के अंतिम अंक को देखिए। अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से विभाज्य है अथवा नहीं है। बस इतना ही करना है। तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। देखिए इन संख्याओं को। जैसे पहली संख्या है, उसके अंक हैं 7, 5, 4, 9, 8। इसके सिर्फ अंतिम अंक देखिए जो कि 8 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। दूसरी संख्या का अंतिम अंक 5 है, डिविजिबल नहीं है। तीसरी संख्या अंतिम अंक 0 है, यानी कि डिविजिबल है। चौथी संख्या अंतिम अंक 3, पांचवी संख्या अंतिम अंक 1, छठी संख्या में अंतिम अंक 2 है, इसलिए वो 2 से डिविजिबल है। कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, ये पता लगाना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि बाकी के अंकों से भी ये पता लगा लेना कि कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है, ये भी आसान ही है। चलिए आगे देखते हैं अंक 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। अंक 3 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं, इसके रूल क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे। इसका रूल ये है कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है अगर उसके सारे अंकों का योग 3 से विभाज्य है। चलिए एक एक करके इन सारी संख्याओं को देखते हैं, रूल अप्लाई करेंगे और पता लगाएंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है। पहली संख्या है 75,498। तो इसमें सारे अंकों को जोड़ते हैं। 7, 5, 12, 4, 16 और 16, 9, 25 और 8, 33। हम जानते हैं 33 3 से डिविजिबल है, 11 3 33। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या भी 3 से डिविजिबल है। अगली संख्या को देखते हैं। 3, 4, 7, 8, 7, 15, 15, 4, 19, 19/3, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर देखते हैं अगली संख्या 4, 3, 7, 8, 15 और 9, 24। 24 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। अब अगली संख्या देखें। 4, 3, 7, 4, 11, 11, 10, 21, 21, 10, 31, 3, 34। 34 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये संख्या भी डिविजिबल नहीं है। अब अगली संख्या देखते हैं। 3, 4, 7, 10, 17, 17, 9, 26, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या है 5, 4, 9, 8, 17, 17, 9, 26, 26 और दूसरी तरफ 5, 4, 8, 1, 2, यानी कि 46 होगा। 46/3, जो कि डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या को देखते हैं। 4, 3, 7, 5, 12, 4, 16, 16, 6, 22, 22, 5, 27, 27, 10, 37, 37, 10, 47, 7, 54। तो 54/3, यानी कि ये डिविजिबल है। चलिए अब आगे देखते हैं अंक 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अंक 4 से विभाजन पता लगाना बहुत ही आसान है। रूल अगर देखें तो कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी हुई संख्या 4 से विभाज्य है, यानी कि अंतिम के 2 अंक केवल आपको देखने हैं और उससे जो संख्या बनती है अगर वो डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल है। तो चलिए इन संख्याओं को देखते हैं। पहली संख्या है 75,498। 9, 8 ये आखिरी अंक है और उससे बनता है 98। 98 को पता लगाना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें भी कभी कभी समय लग जाता है, तो देखिए उसका भी ट्रिक है। आप ऐसी संख्याओं को छोटे छोटे भाग में बांट दो जिसके बारे में आप जानते हो कि वो 4 से डिविजिबल है। जैसे 40 4 से डिविजिबल है। अगर 40 40 80 करते हैं और 18 करते हैं तो ये 98 होता है। जानते हैं कि 40 4 से डिविजिबल है, 18 के बारे में जानते हैं कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, और इस तरह से आप कह सकते हो कि 98 4 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगली संख्या। 86 बनता है आखिरी 2 अंकों से, तो 40 और 40, 80 और प्लस 6, 86। यहां फिर 6 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अगली संख्या में आखिरी 2 अंक 9, 0, 90, इसका भी हम देख लेते हैं। 40, 40, 80 और फिर 10, 10 फिर से डिविजिबल नहीं है, यानी ये भी संख्या डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या में आखिरी अंक 4 और 3 43 होते हैं। 40 और 3 ये भी डिविजिबल नहीं होगा।
अगली संख्या के अंक 6 और 3 63, इसमें भी 40, 20 और 3 ये भी डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या अंतिम अंक 1 और 2 यानी कि 12, 12 3 से डिविजिबल है यानी कि ये डिविजिबल है। आखिरी संख्या अंक हैं 6 और 7 यानी कि 67, पार्टीशन करते हो 40 और 27 होता है। 27 डिविजिबल नहीं है क्योंकि वो 20 और 7 से बना हुआ है, 7 आपका डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरी संख्या डिविजिबल नहीं है। इस तरह से दोस्तों हर एक समय आप देखिए अपॉर्चुनिटी कि कहां पे आप समय बचा सकते हो, जहां पे संभव हो उसमें समय बचाइए। आपके एग्जाम में सक्सेस के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है कि आप ट्रिक जानिए, अभ्यास कीजिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और लाइक भी जरूर कीजिए। आगे हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं अंक 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है जानना कि 5 से डिविजिबल है या नहीं कोई संख्या। जैसा कि आपने देखा था 2 में, उतना ही आसान ये भी है। सिर्फ देखना है आपको उसके आखिरी अंक 0 और 5 है या नहीं, तो आसानी से आप देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा संख्या 5 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं। 3485 में 5 है, डिविजिबल होगा। फिर से 44 890 इसमें भी होगा। फिर से 345560 इसमें भी, और फिर आखिरी संख्या जिसमें कि आखिरी अंक 5 है। तो इस तरह से आप बता सकते हो आसानी से, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 के लिए। अंक 6 के लिए रूल ये है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। 2 और 3 के तो नियम हम जानते हैं, 2 के नियम जानते हैं, यानी कि वो सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। और 3 से विभाजन पता लगाने के लिए हमें सारे अंकों को जोड़ देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला काम करते हैं कि सारी सम संख्याओं को चिन्हित कर लेते हैं। 98 सम है, 84 सम है, 90 सम है, फिर से 3 3 और 12 सम है और 66 सम है। इस तरह से हमने सारे सम संख्याओं को चिन्हित कर लिया। अब इन सारी चिन्हित संख्याओं के अंकों का योग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 5 12 4 16 और 16 9 25 और 8 33। इस तरह से 33/3 ये हमारा 3 से डिविजिबल है। अगली संख्या 3 4 7 8 15 15 4 19 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या देखते हैं 4 3 7 8 15 15 9 24 24 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या भी डिविजिबल है। अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। 5 4 9 8 17 17 9 26 26 और 9 35 35 10 45 1 46 46 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये संख्या भी डिविजिबल नहीं है 6 से। अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। 4 3 7 5 12 4 16 16 6 22 22 5 27 27 10 37 37 10 47 6 53 53 भी डिविजिबल नहीं है 3 से, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं है। बढ़ते हैं अगले अंक यानी कि 7 के रूल की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रूल में स्टेप्स अधिक हैं, लेकिन उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही आसान है जितना कि बाकी कोई भी रूल अभी तक हम जो यूज कर पाए हैं। चलिए झटपट कुछ नंबर्स देखते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये रूल और देखते हैं कितना आसान है। चलिए पहली संख्या को उठाते हैं और रूल के स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहले लिख लेते हैं उस संख्या को 7 5 4 6। रूल्स को एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेप है रूल में, संख्या के अंतिम अंक को हटा दे, यानी 7 5 4 6 में अंतिम अंक है 6, उसे हटा देना है। फिर से हटाए हुए अंकों को 2 गुना कर दें, यानी कि 6 दूना 12 कर देंगे। चलिए पहले ये 2 स्टेप्स पूरे कर लेते हैं। 6 को काट दिया, 6 दूना 12 कर दिया। अब अगला स्टेप देखते हैं। अंक हटाने के बाद बची हुई संख्या से 2 गुने हुए संख्या को घटाएं, यानी कि बची हुई संख्या क्या है 754। 6 हटाने के बाद बचा है 754, उसमें हमें घटाना है 2 गुनी हुई संख्या, यानी कि 12। 6 दूना 12, तो 12 को घटा देना है इसमें से, जिससे संख्या बचती है 742। अब इसे देखना है 7 से डिविजिबल है या नहीं। ये संख्या अभी भी बड़ी दिख रही है, तो अगला स्टेप ये कहता है कि अपनी जरूरत के मुताबिक
ये स्टेप को फिर से आप कर सकते हो, यानी जो हमने 7546 के साथ किया वही हम 742 के साथ भी कर सकते हैं। यानी पहला स्टेप होगा 2 को काटना, 2 दूना 4 करना, उसको माइनस कर देना, आंसर आएगा 74 में 4 माइनस किया 70 आया। 70 आप जानते हैं 7 से डिविजिबल है, यानी कि यह संख्या भी डिविजिबल है। चलिए अगले संख्या की तरफ पढ़ते हैं। अगली संख्या है 3 4 5। पांचवा आखिरी अंक है, उसे हटाएंगे और फिर 5 गुना 2 करेंगे 10 होगा। 10 को घटाएंगे 34 में, बचेगा हमारा 24। 7 से 24 डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये संख्या भी डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। 5 4 8 9 0। आखिरी अंक होता है 0। अगर 0 के ऊपर हम ये सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं, यानी कि उसे गुना करते हैं 2 से, फिर उसे माइनस कर देते हैं, नंबर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसलिए हम अगले अंक 9 को हटा के उसे 2 से गुना करके, यानी कि 18 होता है, उसे माइनस करेंगे 548 में, नंबर हमारा आएगा 530। तो 530 को फिर से 0 करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा 53। 53 को देखते हैं कि यह डिवाइड होता है 7 से या नहीं। तो 7 से यह डिवाइड नहीं होता है, यानी कि यह डिविजिबल नहीं है 7 से। बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। 5 5 0 5 5। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आखिरी अंक यानी कि 5 को हटा लेना पड़ेगा। 5 दूना 10 करेंगे और उसे घटा देंगे 5505 में, उत्तर मिलेगा 5495। फिर इस संख्या के साथ स्टेप को रिपीट करते हैं। 5 को हटाते हैं, 10 माइनस करेंगे, 539 और फिर 9 को हटाते हैं। अब 53 बचा, उसमें 9 दूना 18 घटा देते हैं। इसके बाद बचता है 35, जो कि डिविजिबल है 7 से। 7 पचे 35, इसलिए ये संख्या भी डिविजिबल है 7 से। अगली संख्या को देखते हैं। 7 6 7 4। अंतिम अंक 4 है, उसे डिस्कार्ड करेंगे। 4 दूना 8 करके उसे माइनस कर देंगे 767 में। आंसर हमें मिला 759। 759 में फिर से 9 को डिस्कार्ड करते हुए उसे 9 दूने 18 माइनस कर देंगे। 75 में 18 घटाएंगे, मिल जाएगा 57। 57 डिविजिबल नहीं है 7 से, इसलिए यह संख्या भी डिविजिबल नहीं है 7 से। बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। अगली संख्या है 6041। 1 है आखिरी अंक, 1 को हटाएंगे, उसे 2 से गुना करके 604 में घटा देंगे, बचेगा 602। 602 में आखिरी अंक है 2, उसे हटा के उसमें 2 से गुना करके माइनस कर देंगे, -4 यानी कि 56 हो गया। 56 7 56 डिविजिबल है, यानी कि यह संख्या भी डिविजिबल है 7 से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी भी संख्या के लिए 8 से डिविजिबल होने के क्या रूल हैं। तो जैसा देख सकते हैं, अगर हमें पता लगाना है कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि विभाज्य है कि नहीं, तो उस संख्या के आखिरी 3 अंकों को देखना है। अगर वो आखिरी 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। चलिए दोस्तों कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहली संख्या है 75,488। अब हमें पता लगाना है कि 488 ये डिविजिबल है कि नहीं 8 से। आसानी के लिए इस संख्या को छोटी छोटी संख्याओं में बदल दीजिए, जैसे 400, फिर 80 और 8। 400 आपको पता है कि 8 से डिविजिबल है, 80 भी डिविजिबल है और 8 भी। इसका मतलब पूरी संख्या डिविजिबल होगी। आइए अब अगली संख्या को देखते हैं। 484 आखिरी अंक है, ये होगा 400 प्लस 80 प्लस 4। अब देखिए 400 डिविजिबल है, 80 भी डिविजिबल है, 4 डिविजिबल नहीं है, यानी कि यह संख्या डिविजिबल नहीं होगी। अब अगली संख्या को देखते हैं। अंक हैं 890, यानी कि 800 प्लस 80 प्लस 10। देखिए क्यों ऐसी संख्याओं को चुन रहे हैं। आसानी से आप बोल सकते हैं कि 8 से 800 डिविजिबल है, 80 8 से डिविजिबल है, और उसके बाद बचेगा आपको 1 या 2 अंक की संख्या जिसे आप आसानी से बता सकते हो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं यहां पे सारे डिटेल्स लिख रहा हूं। एक्चुअली आपको सारे डिटेल्स लिखने नहीं है, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि आप जब एग्जाम में जाओगे तो कैसे आप सोचोगे, कि आप नंबर को विजुअलाइज ऐसे करो कि जिससे आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लो कि यह संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। अगली संख्या में अंक है 643, तो यानी कि 640 और 3 होता है।
अब 640 बना है 64 पे 0 रखने से, यानी कि 8 28 64 आप जानते हो डिविजिबल होता है 8 से, ठीक है ना। तो और 3 डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं, 563 है जो कि 560 और 3 से बनेगा। 560 में 56 आता है, 8 सते 56 होता है, यानी कि 560 डिविजिबल होगा। लेकिन उसके बाद बचेगा 3 डिविजिबल नहीं होगा। फिर इसका अर्थ है ये संख्या डिविजिबल 8 से नहीं है। अगली संख्या को देखते हैं, 816 है, 8 1 6, देख के ही लगता है कि ये हो जाएगा डिवीजन। 816 है, 800 भी डिविजिबल है और 16 भी डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या हो गई आपकी डिविजिबल। अगली संख्या को देखते हैं, अंतिम अंक है 624, यानी 624। 624 बना हुआ है 620 और 4 से। 620 का मतलब है 62 गुना 10। 62 8 के पहाड़ी में आता नहीं है, 56 आता है। 56 पे शून्य लगाओगे 560 मिलेगा। इसे 620 करने के लिए 40 और 20 आप जोड़ोगे। अब देखिए 560 के अलावा कोई भी और संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि यह संख्या डिविजिबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंक 9 के साथ कब कोई संख्या डिविजिबल होगी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल तब होगी जब उसमें सारे अंकों का योग 9 से डिविजिबल है। आपको याद रखना होगा कि 9 का रूल और 3 का रूल बिल्कुल एक जैसा है। 3 का रूल कहता है कि सारे अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और यहां पे अंतर यह है कि यह कहता है कि 9 से डिविजिबल होने चाहिए सारे अंकों का योग। चलिए पहली संख्या को देखते हैं, 7 5 4 8 8, तो 7 5 12, 12 4 16, 16 8 24 और 24 8 32। 32 9 से डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या 2 3 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24 और 24 3 27, 27 9 से डिविजिबल है, यानी कि यह संख्या डिविजिबल होगी। संख्या 83 89 0, यानी कि 4 3 7, 8 15 और 15 और 9 24, 24 भी डिविजिबल है 3 के साथ, यानी कि यह भी डिविजिबल होगा। अब अगली संख्या को देखें, 4 3 7 4 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 4 31, 31 3 34, 34 डिवाइडेड बाई 3 नहीं है डिविजिबल। बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ, 3 4 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 3 26, 26 बाई 3 ये डिविजिबल नहीं है। अगली संख्या 5 4 9 8 17, 17 9 26, 26 5 31, 31 4 35 और 35 8 40, 5 48, 48 और 6 54, 9 6 54 होता है, तो यानी कि ये डिविजिबल है हमारा। बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ, 4 3 7 5 12, 4 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 5। अगली संख्या देखते हैं, 4 3 7 5 12, 4 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 6 33, 33 4 37, 37 6 43, 2 45 और फिर 4 49। 49 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि यह संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।